जय हिंद दोस्तों। अभी एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर लास्ट 14 तक बताए थे और हम कहे थे कि 15 अगर आपसे बन जाता है तो बना लीजिएगा और नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताना। हालांकि किसी ने ये नहीं कमेंट किया कि नहीं बनेगा सर, जो भी कमेंट आया बन जाएगा तो अच्छा है। अगर 15 बन गया है तो हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज से 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में दिया हुआ है कि साबित करें, प्रूव दैट cos 10 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री इज इक्वल टू 3/16। तो ये भी तो वैसे ही है जैसे कि 13 और 14 था। इसमें भी वही सजेशन देंगे या वही नियम बताएंगे कि जो सबसे बड़ा और बीच वाला इन दोनों को साथ में रखो, बाकी जो छोटा है उसको साइड में कर देना। आप किसी को भी साइड में कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जिसका मान जानते हैं उसको अलग से लिखो, जिसका आप वैल्यू जानते हैं। जैसे वैल्यू किसका जानते हैं, cos 30 का, इसको अलग से लिख दो। बाकी जो बच गया जैसे cos 50 और cos 70 इसको एक साथ रखो और cos 10 डिग्री को इधर अलग से लिख दो। इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए, सूत्र में बदलने के लिए आप 2 गुना कर दीजिए और 2 से भागा भी दे दीजिए। हालांकि एक बात ध्यान रहे यहाँ पे कि cos 30 डिग्री के वैल्यू क्या होता है, √3/2 और 1/2 पहले से, तो उसको भी रहने देंगे। अब 2 cos इंटू cos फॉर्मूला था, फॉर्मूला तो हम मिटा दिए सब, जिसका इस्तेमाल करना है। चलो क्या लिखें बार बार, फॉर्मूला तो आप लोग को याद ही हो गया होगा। 2 cos इंटू cos भी दोनों cos में है तो 100% है कि cos A माइनस B, मतलब 50 में से 70 घटा या 70 में से 50 घटा, घट के कितना हो जाएगा 20 डिग्री। cos A माइनस B या प्लस cos A प्लस B, तो दोनों को जोड़ेंगे तो cos जोड़ के देख लेना 120 डिग्री और इधर हो गया cos 10 डिग्री। बाहर में √3/4 और ऐसे तो हम कल निकाले थे, कल हम निकाल कर बता दिए थे कि cos 120 का मान कितना होगा। फिर भी अगर आप भूल गए हैं तो हम निकाल देते हैं भाई cos 120 का मान। देखो cos 120 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 + 30 और cos 90 बदला जाता है साइन जो भी हो थीटा, साइन थीटा, और साइन थीटा के वैल्यू मतलब साइन 30 के वैल्यू 1/2। लेकिन ध्यान रहे कि आप मान किसका निकाल रहे हैं, cos का, और 90 + थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नहीं होता है, ऑल साइन, ये साइन का घर है, cos का नहीं। यानी जो भी आप मान निकालें, क्या निकाले उन्हें फर्क पड़ता है, जो भी निकाले वो माइनस में होगा। ये हम कल भी बताए थे, आज भी बता रहे कि cos 120 का मान हो जाएगा 1/2 भी माइनस में, और बाहर से गुना करना किसको है, cos 10 डिग्री को गुना कर देंगे। फिलहाल तो √3/4 cos 10 को गुना कर दो, या तो आप एलसीएम ले लो चाहे गुने कर दो। चलो पहले गुने करते हैं, cos 10 डिग्री गुना करते हैं, cos 20 डिग्री तो पहले से है और गुना हो गया cos 10 डिग्री या माइनस में 1/2, इसके साथ गुना हो जाएगा cos 10 डिग्री, गुना कर दिए। √3/4 एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम निकालिए।
यहाँ नहीं कुछ तो 1 है और इधर 2 है, तो एलसीएम हो जाएगा 2, 2 इधर गुना हो जाएगा तो 2 इंटू कॉस 20 डिग्री और इंटू कॉस 10 डिग्री। अब माइनस में यहाँ बच गया कॉस 10 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ पर बटा 2 है और यहाँ पे 4 है, दोनों को आप गुना कर दीजिए तो √3 बाई यहाँ 4 हो गया और वहाँ 2 हो गया, तो इधर से 4 उधर से 2 दोनों गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 8। अब 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, इसका फिर से फॉर्मूला सोचो, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी मतलब 20 में से 10 घटा दो तो 10 हो जाएगा, प्लस में कॉस ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दो तो कॉस ए प्लस बी अगर जोड़ेंगे 20 और 10 तो 30 डिग्री। अब माइनस में यहाँ पहले से है कॉस 10 डिग्री तो कॉस 10 डिग्री हो गया, हालांकि कॉस 10 डिग्री माइनस में, कॉस 10 डिग्री प्लस में कट गया तो बचा कितना √3/8 गुने कॉस 30 का मान, 30 का मान भी √3/2। ऊपर देखो तो √3 और √3 दोनों को गुना कर दिए तो सिर्फ 3 हो गया और नीचे 8 दूनी 16। और आपको प्रूफ भी तो यही करना था, 3/16 साबित करना था, हो गया साबित 3/16। आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन 17 नंबर, तब तक हम हट जाते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर चलिए इसको मिटाओ। क्वेश्चन नंबर 17, नंबर में कह रहा है कि 4 cos थीटा इंटू कॉस π/3 प्लस थीटा इंटू कॉस π/3 माइनस थीटा बराबर जो प्रूफ करना है cos 3 थीटा। थोड़ा सा दिक्कत लगेगा यहाँ पे, थोड़ा सा डाउट होगा इस जगह पे, क्यों प्रॉब्लम होगा, क्या परेशानी होगा। तो देखो बाबू, अभी हम पढ़ाए नहीं हैं, cos 3 थीटा के हम फॉर्मूला अभी साबित नहीं किए, तो कब साबित करेंगे। जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं ना, एक्सरसाइज 6.2, इस 6.2 के बाद जो एक्सरसाइज आएगा 6.3 उसी में साबित करना है। अभी आप पढ़ रहे हैं कंपाउंड एंगल और कंपाउंड एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, इसके बाद आपको पढ़ना होगा मल्टीपल एंगल और उसके बाद मिलेगा सब मल्टीपल एंगल। हाँ, मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल, वहाँ कोई चीज़ था इसलिए हम ध्यान उधर चला गया। फिलहाल देखो, और इस जगह पे ये तो कम से कम आपको बता ही सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला फॉर्मूला आप बताते, अगर आपको याद हो तो। अगर इतना याद हो तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं, क्योंकि ये बताया हुआ फॉर्मूला है, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये वाला बतावल है, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर आप ये नहीं चाहते लिखना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर ए नहीं लिखेंगे सर, हम cos स्क्वायर बी लिखेंगे, कोई बात नहीं, लिखो।
तो इधर लिखना होगा साइन स्क्वायर ए। ये दोनों फार्मूला तो आपको मालूम होगा क्योंकि यही दोनों फार्मूले का हम इस्तेमाल करने वाले हैं अभी। और अगर नहीं मालूम है तो फिर ये जो हिसाब बताने वाले ये नहीं समझ में आएगा। ये जो हम बताएंगे अभी देखो 4 cos थीटा LHS, इसको छोड़ देते हैं। अब बाकी जो आप टर्म्स देख रहे हैं cos A प्लस बी है और cos A माइनस बी है, और इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि cos स्क्वायर A, तो cos स्क्वायर पाई बाई 3, अब माइनस में साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। अब 4 और cos थीटा को cos थीटा ही रहने देते हैं। cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 डिग्री, पाई मतलब 180, 180 में 3 से भागा दे दिए तो 60 डिग्री ने होगा, तो 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री के मान हमको मालूम है कि 1/2 होता है, लेकिन 1/2 के स्क्वायर लिखाएगा क्योंकि स्क्वायर है, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम 4 cos थीटा, यहाँ पे हम एक बात बताना चाहते हैं कि आपको जो प्रूफ करने के लिए कहा गया वो cos 3 थीटा है, और ये तभी साबित हो सकता है जब पूरा के पूरा टर्म cos में होगा, तो उसके लिए 1/4 लिखें, माइनस में इसको भी बदलेंगे और साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बाद में 4 cos थीटा जैसे बाहर है वैसे ही रहे दो, दोनों के भिन्न के जोड़ बनाओ, ये हो जाएगा 4, इधर 1 रहने दीजिए, माइनस माइनस तो अंदर जेबे करेगा और 4 भी गुना होगा, जैसे ही 4 गुना होगा ये माइनस में 4, और ये माइनस अंदर गया तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। जाहिर से बात है कि माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस, और 4 भी गुना हो जाएगा तो 4 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ जो बटा में 4 है और यहाँ जो बटा में 4 है, मतलब गुना में 4 है, इसको आप काट सकते हैं तो काटिए दीजिए, बाकी जो बचा है उसको देख लेंगे कि क्या बचल है। cos थीटा गुना करना, लेकिन 1 मिनट, अभी थोड़ा सा एक लाइन रुक कर, क्योंकि घटाना है ना, तो 1 में से 4 घटा दो 3 है, लेकिन वो माइनस में, तो माइनस में जब लिखना है तो 1 में से 4 गया, -3 बाद में लिखो, इसको पहले लिखो 4 cos स्क्वायर थीटा। अब cos से गुना करो तो 4 cos क्यूब थीटा, माइनस में 3 cos थीटा, ये बना। और ये जो फॉर्मूला है वो स्पेशल है, स्पेशल है मतलब इस एक्सरसाइज का नहीं है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का नहीं है। अगर हम बताएं तो हम पेज नंबर बता देते हैं आपको, अगर आपके पास किताब होगा तो आप ढूंढ लीजिएगा। ऐसे तो हम साबित करेंगे, हम तो प्रूफ करेंगे एकदम 100% है कि इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन हम आपको अभी बता दे रहे हैं कि आप चाहें तो आप अपने किताब में पेज नंबर, जैसे जो एक्सरसाइज चल रहा है उसके बाद आप पलटोगे तो मिलेगा मल्टीपल एंगल, मतलब यही जहां आपके पास किताब है उसे थोड़ा सा 1-2 पेज आगे मिलेगा 6.26 में, 6.26 में आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। 6.26 में ढूंढ लेना, तुमको एक फॉर्मूला मिलेगा cos 3a बराबर। अब कुछ लोग के लग रहा होगा कि आप अभी साबित कर दीजिए, अभी कर देंगे तो हम नहीं, आप, ठीक है, अभी अगर प्रूफ करेंगे तो हम तो नहीं, आप भटक जाओगे, अपने रास्ते से भटक जाओगे, इसलिए अभी प्रूफ नहीं कर रहे हैं। ये होता है cos 3a, आप ढूंढ सकते हैं पेज नंबर 6.26, पेज नंबर 6.26 में। तो जब 4 cos क्यूब a 3 cos a बराबर cos 3a होता है, तो सेम चीज़ वह जहाँ a और a की बात कर रहे हैं, यहाँ पर थीटा और थीटा चल रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा cos 3 थीटा। और इस क्वेश्चन को अगर ऊपर देखो तो साबित भी तो यही करना था, cos 3 थीटा, हो गया प्रूफ। देखो किसी को अगर बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, बहुत तेज आप है तो बहुत अच्छी बात है, आप 2x पे देख लो जल्दी जल्दी। लेकिन मेरा सलाह यही है कि जो पहली बार त्रिकोणमिति देख रहे हैं नॉर्मली स्पीड में देखिए, क्योंकि हम उसी स्पीड में बोलते हैं जिस स्पीड में सबको समझ में आ जाए। ज़्यादा स्पीड करोगे आपको लगेगा कि हम समझ गए, लेकिन बाद में जब बनाने बैठोगे या किसी को बताने के लिए जाओगे तो वहाँ पे आप अटक जाओगे।
या बनाने बैठोगे तो भी अटक जाओगे। इसलिए स्पीड नॉर्मल ही रहे दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। लगेगा कि स्लो चल रहा है, चलने दीजिए स्लो, उबियाना नहीं है, उबना नहीं है। 17 नंबर हो गया। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है यार। इतना टाइम काफ़ी होता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। 18 नंबर में क्वेश्चन तो गलत है, किताब में क्वेश्चन गलत है, उसको सुधार लेना। कहाँ सुधारना है जो हम बता देते हैं कि 18 नंबर में गलती आखिर कहाँ किया है वो। इसको मिटा। 18 नंबर देखो, जो जनरली जो किताब में क्वेश्चन है वो ये है जो अभी हम लिख रहे हैं। प्रूव दैट tan थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा और इज इक्वल टू tan 3 थीटा। नॉर्मली ये क्वेश्चन है और जो कि गलत है, ऐसे तो फिर बनवे नहीं करेगा। यहाँ tan 60 प्लस थीटा है तो 100% है कि tan 60 माइनस थीटा भी होना चाहिए था। अगर नहीं है तो आप बना ही नहीं पाओगे इसको। यहाँ हम सुधार देते हैं क्वेश्चन को, इसमें सुधारना जरूरी है। यहाँ पे जैसे tan थीटा सही है, यहाँ पे सुधारना ही है जो हम रेड पेन से लिख रहे हैं। क्वेश्चन अगर आपके पास किताब है तो सुधार लीजिएगा, वहाँ जोड़ लेना 60 माइनस थीटा। ये जो अलग से रेड पेन से लिखे हैं ना, ये कोई डिजाइन या स्टाइल नहीं मार रहे हैं हम, बोल ये रहे हैं कि जो रेड पेन से लिखे हैं वो एक्स्ट्रा में जोड़े हैं जो आपकी किताब में नहीं है। तो गलत क्वेश्चन अगर नहीं है तो वैसे आप नहीं बना पाओगे। अब बनेगा, और बनेगा कैसे, चलो कैसे बनेगा देखते हैं। tan थीटा को हम लिखते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। वैसे ही फिर tan 60 है तो इसको लिखेंगे sin 60 प्लस थीटा अब बटा में cos 60 डिग्री प्लस थीटा। tan 60 माइनस तो इसको लिखेंगे sin 60 माइनस थीटा और बटा cos 60 माइनस थीटा। और सब बटे बटे में चल रहे थे, एक ही बार लपेट दो बटा में। अब ऐसे तो sin थीटा बटा cos थीटा डायरेक्ट tan थीटा लिख सकते हैं, लेकिन अभी सलाह देंगे कि मत लिखो, ठीक है, अभी मत लिखो। अभी जैसे चल रहा है वैसे इसको चलने दो। इसको तोड़ना है ऊपर में, और साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका एक और फॉर्मूला होता है। देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अगर कोई चाहे तो कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता है। लेकिन अगर कॉस स्क्वायर लिखोगे तो पहले 60 नहीं, पहले थीटा लिखना होगा, बाद में 60 डिग्री, ये ध्यान रहे। इस जगह पे नीचे कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस स्क्वायर 60 या माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा से गुना कर दो। चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं। साइन थीटा जैसे है वैसे रहो, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और इसका मान हम लोग जानते हैं √3/2 के होल स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा है, कॉस थीटा रहने देते हैं। इधर कॉस 60 डिग्री के मान 1/2 तो 1/2 के स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल है, इसको बदलना पड़ेगा। साइन 60 इसको 3/4 लिखो माइनस में साइन स्क्वायर 60। ऊपर तो ठीक है साइन स्क्वायर, ऊपर सब के सब साइन ए में, नीचे कॉस थीटा, ये अच्छा बात। 1/4 ये भी अच्छा बात। ई गड़बड़ है, साइन स्क्वायर को बदलो। और साइन स्क्वायर को अगर हम कॉस स्क्वायर में बदलेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस अंदर गया, अच्छा बात। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब भले ही आप चाहो तो एक लाइन और बढ़ा के एलसीएम ले लो। एलसीएम जो लेंगे 4 लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा 3 और माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे फिर समझो
कॉस थीटा, इधर एलसीएम लो, तो एलसीएम फिर से लेते हैं, तो एलसीएम लेने पर हो जाएगा 4 और ई डायरेक्ट 4 इन्हें चल गया, मतलब 1 माइनस 4 अब प्लस में उधर गुना कर दो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, हालांकि 4 से 4 कैंसिल, इधर लिखा जाए 3 से गुना कर दो तो 3 साइन थीटा और यही साइन थीटा इसमें गुना कर दो तो 4 साइन क्यूब थीटा बटा में जब हम कॉस थीटा गुना करेंगे तो इसमें पहले गुना करेंगे 4 कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा जब इसमें गुना करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है और एक में से 4 गया तो -3, लेकिन ये गुना होगा तो माइनस में 3 कॉस थीटा। अब ऊपर वाले का फॉर्मूला जब टाइम आएगा तो प्रूफ करेंगे कि जो देख रहे हैं ना ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, इसका टाइम आएगा तो साबित कर देंगे। और नीचे वाले का जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा और बटा में कॉस 3 थीटा, तो ये फॉर्मूला हो गया tan 3 थीटा, साइन ऊपर कॉस नीचे, और आपको प्रूफ भी तो यही करना था tan 3 थीटा, तो प्रूफ हो गया 17, 18, 16 3 हिसाब ने 19 नंबर क्वेश्चन। लेकिन आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहो तो आप उतार लीजिए। फिर 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे थोड़ा सा कट गया ना इस बार। अठारह के बाद 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, 16, 17, 18, 19 4 हिसाब में हुआ अभी तक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 में है यदि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो साबित करें कि कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा का महत्तम मान 1/2 है। 1/2 है, इसका महत्तम मान 1/2 है। ये प्रूफ करना है। हालांकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है और साबित जो करना है वो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। चलो जो साबित करना, हम एक काम करेंगे, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से गुना कर दिए और 2 से भागा भी। जो भागा दिए उसको तो इधरे रह देंगे, लेकिन जो गुना किए हैं वो फार्मूला में कन्वर्ट हो गया 2 cos a इंटू कॉस बी, और एक फार्मूला होता है cos a माइनस बी यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा, अब प्लस में cos a प्लस बी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ध्यान ही देना है कि 1/2 cos अल्फ़ा माइनस बीटा को ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे कितना बैठा दो, 90, तो बैठा दो 90, तो 1/2 हो गया और इधर से बच गया cos अल्फ़ा माइनस बीटा। और हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 तो ख़त्म, 1/2 से गुना कर दो अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि 1/2 तो गुना है, ये है 1/2 गुना है। अब बाकी इसका महत्तम मान या न्यूनतम मान इस पर डिपेंड करता है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का महत्तम मान, जैसे इसी के बात करें ना भाई, चलो 1/2 और यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि कॉस कुछ भी रहे, अल्फ़ा माइनस बीटा या थीटा जो भी रहे, इसका क्योंकि वो तो फिक्स है, 1/2 तो कांस्टेंट है, वो तो अब नहीं बढ़ेगा ना ही घटेगा, जो भी मान है अब इसी पर डिपेंड करता है। जैसे समझो अगर इसका वैल्यू माइनस में आ गया तो ये तो पूरा के पूरा माइनस में हो जाएगा। अगर इसका मान 0 हो गया तो पूरा के पूरा 0 हो जाएगा गुना के। अगर इसका मान प्लस में होगा तो पूरे के मान प्लस में आएगा। यानी जो भी अब मान आने वाला है
वो डिपेंड करता है कॉस अल्फा माइनस बीटा पे। तो हम कहेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा का महत्तम मान 1 होता है, +1 होता है। तो लिख दीजिए ना महत्तम मान 1, तो महत्तम कितना हो गया 1/2। तो आपसे यही तो पूछ रहा था कि यदि इतना 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 है तो इसका महत्तम मान 1/2 होगा। हाँ 1/2 होगा। बताने के तो 20 नंबर बता दिया जाए या फिर थोड़ा सा टाइप ऑफ चेंज हो रहा है। कहाँ गया 20 में थोड़ा सा इससे जैसे अभी तक जितना बताया थोड़ा सा इजी था, आसान था, शॉर्टकट था। 20 नंबर थोड़ा सा लेंथी है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन का प्रॉब्लम अगले वीडियो में मिल जाएगा। अगर उसका सॉल्यूशन देखना है तो फिर अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और अगला वीडियो अब मिलेगा कल। तब तक के अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, हो सके तो शेयर भी कर देना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।